नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, चर्चा संदेश खाली का नायक या खलनायक शाहजहां शेख गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन वो ईडी की कस्टडी में नहीं किया, वो सीबीआई की कस्टडी में नहीं किया, उसको पश्चिम बंगाल ने ही डिटेन किया। मित्रों, शेख की गिरफ्तारी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इससे पहले इसके ऊपर सवाल उठ गए कि शेख को गिरफ्तार होने में हफ्तों लगे, हाई कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा और पश्चिम बंगाल सरकार ढूंढ नहीं पाई, पश्चिम बंगाल पुलिस ढूंढ नहीं पाई, और जब हाई कोर्ट का डंडा चटका तो 48 घंटे में गिरफ्तार हो गया। समझ सकते हैं। लेकिन जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ शेख सरेंडर पे आया, गिरफ्तारी पे आया, विक्ट्री साइन देते हुए आया, वो बहुत गंभीर था। लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर क्या था मित्रों, कि शेख की गिरफ्तारी के साथ ही टीएमसी ने शेख को टीएमसी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। पर इस सस्पेंशन के साथ जो टीएमसी के नेताओं ने एक सवाल भाजपा पे लगाया, वो बेहद गंभीर था। टीएमसी के प्रवक्ता ने ये घोषणा करते हुए कि शाहजहां शेख को टीएमसी से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, पर क्या भाजपा हेमंत बिश्व शर्मा, येदियुरप्पा, अजीत पवार या शुभेंदु अधिकारी को पार्टी से निकालेगी? आखिर सीबीआई ईडी रडार पर तो ये भी थे। याद करिए उत्तर प्रदेश का एक प्रकरण, प्रदेश के पूर्वांचल के बाहुबली, किस तरीके से खिलाड़ियों ने उनको लेकर के विरोध किया। विरोध इतना चला कि 4 महीने में पास्को हट गया। याद करिए किसानों के ऊपर जीप चढ़ी। मित्रों, अपराध अपराध है, और अपराध को किसी भी रूप में संरक्षित करना ये ना तो व्यवहारिक है और ना ये न्यायिक है। शाहजहां शेख को इसमें दो राय नहीं, अगर पश्चिम बंगाल सरकार ना चाहती तो ये बंदा 2.5 साल तक अनवरत शोषण करने की शिकायतों के बावजूद ये बचा ना होता, और ना इसको गिरफ्तार करने में हफ्तों लगते। तो मित्रों, ये सवाल भी टीएमसी का बड़ा उचित है कि अगर हमने अपने पार्टी से शाहजहां शेख को निकाला तो क्या भाजपा ये कदम ले सकती है? ये सवाल भाजपा की नैतिकता और सिद्धांतवादी नीति के ऊपर है। हम आप सब जानते हैं, आज की तारीख में वर्तमान संसद में 180 से ज्यादा सांसद ऐसे जिनकी हिस्ट्री सीट है। ये लोकतंत्र है, वो भी उस पार्टी के शासन में जो 2012-14 में अपराध मुक्त राजनीति की बात करती थी। खिलाड़ियों ने आरोप गलत लगाया, सही लगाया, लेकिन एक इतने कद्दावर नेता पे अगर आरोप लगा तो पार्टी का दायित्व क्या था? पार्टी ने 4 महीने तक उस प्रदर्शन को झेला, उन आरोपों को बाईपास किया, और पास्को की कंप्लेन करने वाले कंप्लेनेंट के ऊपर इतना दबाव बनाया कि उसने अपनी कंप्लेन विड्रॉल कर ली। सांसद महोदय ने सरेंडर किया, गिरफ्तारी वो भी नहीं हुई, बेल आउट हो गए। मित्रों, क्या ये कानून है? क्या भारत का संविधान इस समानता की बात करता है? मुझे तो नहीं लगता कि देयर इज एनी एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। सारे कानून एक आम आदमी के लिए, नेताओं के लिए नहीं है। एक तरफ हम बात करते हैं कि संविधान की नजर में सब समान है, और एक तरफ सारे नियम कायदे कानून केवल आम आदमी के लिए, नेताओं पे नहीं है। याद आती है मानस की चौपाई, समर्थ को नहीं दोष गुस्साए, क्योंकि आम आदमी सामर्थ्यवान नहीं है, आम आदमी इतना सक्षम नहीं है, आम आदमी अपने से परेशान है, इसलिए उसको जीने का भी अधिकार नहीं। जितने कानून है थोप दो, जितने दंड है लगा दो। खुद देखिए, एक लालू प्रसाद का छोटा सा उदाहरण दे लीजिए। सजा भी हुई, लेकिन कभी कभी उनके जीवन और व्यक्तित्व पर आपको कोई प्रभाव दिखा? एक आम आदमी होता तो टूट गया होता और मर गया होता। ये देश का कानून व्यवस्था है। संदेश खली का आज का एपिसोड जिस तरीके से अकड़ के साथ विक्ट्री साइन दिखाता हुआ शाहजहां शेख चला, पूरी मीडिया उसको दिखा रही थी। ये लग ही नहीं था वो बंदा गिरफ्तार हुआ है। उसके बाद उस पर राजनीति हुई,
हम जानते हैं टीएमसी ने एक राजनीतिक कार्ड खेला और भाजपा के ऊपर ठीकरा फोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में दम है कि अगर हम अपने दागदार को पार्टी से निकाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं। मित्रों देखिए किस तेजी से कांग्रेस, सपा, बसपा, इसके नेता भाजपा में जिस तरह आ रहे हैं। याद करिए भाजपा के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत चर्चित हैं, तथाकथित बहुत विद्वान हैं, जो भाजपा में शामिल होने से कुछ समय पूर्व राम को सदन में गाली बकते थे, उनके लिए शब्दों का उपयोग करते थे, उनके अस्तित्व पे आपत्ति उठाते थे, आज वो एकदम से राम भक्त हो गए। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो क्या दीनदयाल की सोच वाली पार्टी को ये उचित लगता है? क्या अटल जिस पार्टी का नेतृत्व करते थे उस पार्टी की नैतिकता इतना गिरेगी? टीएमसी ने गलत किया या सही किया ये बात की बात है, लेकिन टीएमसी का ये प्रश्न बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जिस तरीके से टीएमसी ने अपने दागदार नेता के विरुद्ध कार्रवाई की, क्या भाजपा इन नेताओं पे कार्रवाई करेगी? अगर नहीं करती है तो मित्रों निश्चय जान लीजिए, एक अंग्रेजी की कहावत है सिखों को लेके कि संता सिंह एंड वंता सिंह वन एंड द सेम। मित्रों फर्क नहीं है। सनातन के नाम पे, इसमें दो राय नहीं कि सनातन को एक अस्तित्व दिया, एक आधार दिया भाजपा ने, लेकिन इसकी कीमत जो देश चुका रहा है वो निसंदेह उससे कहीं ज्यादा है जिन दुश्वारियों से देश गुजर रहा है। मित्रों सोचिएगा इस गंभीर प्रश्न पर। पुनः आपसे मिलूंगा। नमस्कार।